बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ज़ीवकार, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। जैसा कि आपके इल्म है, शहर फैसलाबाद का विज़िट चल रहा है। शहर फैसलाबाद की मशहूर व मारूफ शख्सियत अंसार कबीला पाकिस्तान का जो एक खूबसूरत सा नाम है, सियासी खानवादा है। हाजी रियाज़ अहमद अंसारी साहब पॉलिटिकल शख्सियत भी है, एमएनशिप भी फ़ाइट की है और सियासी खानवादे से भी तल्लक है। और इस जहाँ दस्तकारी स्कूल पे हम विज़िट कर रहे हैं, इस स्कूल की सदारत भी इनके पास है। जी हाई साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह की रहमत। हाई साहब, सबसे पहले आपका तारफ़ जानना चाहूँगा सियासी खानवादे के हवाले से। मेरा तल्लक शुरू से ही फैसलाबाद में, तलीमी मेयार भी फैसलाबाद से ही हासिल किया जी। और उसके बाद सोशल तंजीमों से तल्लक, जो भी अदारे फैसलाबाद में इंसान की बेहतरी के लिए उनके साथ तावन, और फिर समाजी कारकुन भी हमेशा रहे। उसके बाद मैंने MNA 2 दफ़ा काउंसलर भी रहा हूँ, फिर MNA का भी रिजल्ट किया। मेरे नीचे राजा रियाज़ अहमद MPA के उम्मीदवार थे, वो भी फैसलाबाद से तल्लक है उनका, और अब अपोजिशन लीडर भी रहे हैं हाई साहब पार्लियामेंट में। जी। हम इस स्कूल से हाजी अकरम अंसारी साहब, उनको भी हमने ही इस स्कूल से जनरल सेक्रेटरीशिप थी उनके पास, वो भी MNA वसासत से बने। फैसलाबाद में नूर मोहम्मद अंसारी ट्रस्ट जो है, इसका इंसानियत के फलाह बहबूद के लिए सिलाई मशीनों का तकसीम करना और कढ़ाई सिलाई का हुनर सिखाना बच्चियों को, और कंप्यूटर की तालीम देना और मेकअप की हुनरमंदी तरबियत देना, ये सब हमारा अंसारी एसोसिएशन के तहत चलते हैं। हमारे सरपरस्त हाजी मोहम्मद नासर अंसारी, जो हाजी नूर मोहम्मद अंसारी के बेटे हैं, उनके पास है। हम अल्लाह की रहमत से जो भी हो सकता है बेहतर सोचते हैं। इस स्कूल का नाम नूर मोहम्मद अंसारी साहब के नाम से है। मैं थोड़ा सा उनका बायोडाटा, ये कौन सी शख्सियत हैं, ये इनका क्या रोल प्ले था इस शहर में, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। भाई साहब सोशल सोसाइटी के सोशल वेलफेयर के बुनियादी कारकुन थे 1960 में जब ये कायम हुई, और उसके बाद सियासत में हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी के साथ उनका लगाव था, 3 दफ़ा MPA के उम्मीदवार रहे, और उसी ख़ानदान से मेरा भी तल्लक है। मैं भी 2 दफ़ा काउंसलर रहा हूँ, मेरे कज़न भी दूसरे काउंसलर रहे हैं, और उसके बाद हाजी मोहम्मद इलियास अंसारी, वो MPA भी रहे हैं और सिटी नायब नाज़िम भी रहे हैं। हमारा हाजी बिलाल नूर अंसारी MNA का इलेक्शन उन्होंने भी यहाँ से लड़ा। वो हमारा बरादरी के लिए बहुत ही भलाई कामों में हिस्सा, भरपूर हिस्सा है। और हमारे दोस्त हाजी अरशद कासमी साहब, इनका भी मजहबी तौर पे भी और सोशल वेलफेयर भी और समाजी कारकुन के तौर पे, और नज़रिया पाकिस्तान के भी जनरल सेक्रेटरी हैं अरशद कासमी साहब। हमारा फैसलाबाद में अंसारी बरादरी का एक हिस्सा है फैसलाबाद की तरक्की। हाई साहब, ये जो स्कूल है हमारा नूर मोहम्मद हुसैन अंसारी साहब के नाम से जो मंसूब है, दस्तकारी का स्कूल है, इसकी इब्तदा कब हुई थी? ये 1960 के करीब ना इब्तदा हुई। सही। इसके अलावा भी उनके नाम से यहाँ पे कोई इदारे मंसूब है? नहीं, ये इदारा है बस। वो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन में वो बहुत ज़्यादा कारोबार करते हैं। अंसारी बरादरी पाकिस्तान में फैली हुई है, जहाँ भी देखें, जिस शहर में भी जाएं, हमारा कबीला, हमारे लोग हर जगह पे मौजूद हैं। आप शहर फैसलाबाद की तरफ से उनके लिए अपने अंसार कबीला TV के तवज्जो से कोई पैगाम जिनसे वो कुछ सीख सकें? मेरा यही पैगाम है कि अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, खूब पढ़ाएं, क्योंकि हमारी बरादरी जितनी आज से 50 साल पीछे थी ना, वो अब दोबारा अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल हों और अपने बच्चों को अफीसर बनाएं। जी, बहुत शुक्रिया है साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। मोहम्मद अरशद कासमी साहब, जो कि इस इदारे को मुकम्मल तौर पे मैनेज कर रहे हैं। अरशद भाई, कैसे हैं आप?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। यहाँ ये जो दस्तकारी स्कूल है, इसमें क्या क्या चल रहा है? सोशल वेलफेयर सोसाइटी गुलामदाबाद फैसलाबाद की कदीम रजिस्टर्ड समाजी तंजीम है जो महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुलमाल हुकूमत पंजाब की सरपरस्ती में काम कर रही है। 1960 में ये तंजीम बनी और 1964 में बाकायदा रजिस्टर्ड हो गई। उसके बाद इस सोसाइटी ने इस इलाके में पब्लिक वेलफेयर प्राइमरी स्कूल, पब्लिक दस्तकारी स्कूल, पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक टाइप राइटिंग सेंटर, पब्लिक स्पोर्ट्स क्लब और बज़्म नवीद इल्म व अदब जैसे अदारे कायम किए। सोशल वेलफेयर सोसाइटी का जो सबसे बड़ा काम है कि उन्होंने इस इलाके में फ़नी तालीम को आम करने के लिए और बच्चियों को बरसे रोज़गार करने के लिए एक किरदार अदा किया है। सोसाइटी के जो अदारे फ़नी तरबियत मुहैया कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुबालगा 60,000 के करीब ख़वातीन आज अपने घरों में बाइज़्ज़त रोज़ी कमा रही है। तो सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जो खिदमात है, इसका दायरा बहुत वसी है और फलाह ख़वातीन के साथ साथ फलाह आमा में भी इसका बहुत बड़ा काम है। जी भाई साहब, कितने बच्चियाँ हर साल यहाँ से अपना हुनर सीख के यहाँ से जाती हैं? तकरीबन हर साल 1100-1200 के करीब बच्चियाँ इससे फ़ारिग होती है सदारे से। यहाँ पे इनको वज़ाइफ दिए जाते हैं यहाँ उनसे फ़ीसें वसूल की जाती हैं? ये मेरे अल्लाह की तकसीम है कि अल्लाह ने एक ज़कात देने वाले बना दिए, एक ज़कात लेने वाले बना दिए और हम यहाँ पे बरानाम फ़ीस लेते हैं उनसे लेते हैं जो देने वाले हैं और जो लेने वाले जो पैसे उन पे खर्च कर देते हैं। हमारा हर महीने का तकरीबन 3 लाख रुपया खर्च है इस अदारे में और इसी मंथ जिसमें हम जो बात कर रहे हैं तो पहली मरतबा हमें 56,000 बिजली का बिल आया। मगर एक बात, हमारे जितने भी अखराजात हैं, जो हमारे सोसाइटी के अपने साथी जिनमें ख़ास तौर पे हमारे चीफ पैटर्न जनाब हाजी मोहम्मद नासिर अंसारी साहब, उनकी तरफ से बारहा जो हमें कहा जाता है कि आप किसी के पास भी ना जाए, जो आपके अखराजात हैं मुझसे ले लें, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। तो हमारा ये अदारा उन बच्चियों पे खर्च कर देता है जो लेने वाली हैं और आज तक ये अदारे की बहुत बड़ी ये बात है कि जिस बच्ची ने हमें कह दिया कि मैं फ़ीस नहीं दे सकती, तो हमने कभी किसी की इंक्वायरी भी नहीं की, क्यों नहीं दे सकती। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा। जी सर, ये कितने लोग इसको मैनेज कर रहे हैं? हमारे 21 आदमी हैं जो मजलिस इंतज़ामिया में शामिल हैं, जिनमें हाजी रियाज अंसारी साहब हमारे सदर हैं, जनाब राना अख्तर सैर साहब हमारे सीनियर नायब सदर हैं, डॉक्टर रशीद चौधरी साहब हमारे नायब सदर हैं, ज़हीर रशीद अंसारी साहब नायब सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी मैं इस पर काम कर रहा हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी मलिक अब्दुल हफीज़ साहब हैं हमारे, प्रेस सेक्रेटरी प्रोफेसर रियाज कादरी साहब हैं, सेक्रेटरी मालियात हाजी सगीर अंसारी साहब हैं और इसके साथ हमारे पीछे 10 मेंबर हैं जो एग्जेक्टिव रुकन हैं। जी मगर इससे हट के जो हमारी जो बरादरी के हवाले से वो जमीयतुल अंसार है, जमीयत इत्तेहादुल अंसार है, ये वो तंजीम है, वो अपने अपने मुकाम पे बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जितनी तंजीमात हैं उसमें ये सोशल वेलफेयर का लेवल अप है या डाउन है? सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने एक मरतबा मुझसे पूछा आपका अदारा कितने अरसे से काम कर रहा है। मैं कि जी हमारा अदारा 64 साल से काम कर रहा है। तो और इसमें जो सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 64 सालों में हमारी एक भी ऑडिट रिपोर्ट मिस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात। तो उन्होंने मुझे पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो अतल का शिकार क्यों नहीं हुए। मैंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई आप काम करें आपस में मशवरा कर लिया करें, इससे इंसान को निदामत नहीं होती, परेशानी नहीं होती। हमारे भी इस अदारे में हम 6-7 लोग हैं बुनियादी तौर पे, हम आपस में कोई काम भी करते हैं मशवरा कर लेते हैं। हमारे चीफ पैटर्न साहब हैं, उनसे पूछ लेता हूँ, हाजी रियाज अंसारी साहब हैं, इनसे बात हो जाती है और इनकी मुझे भरपूर सरपरस्ती हासिल है। कभी नहीं कहा कि आप ऐसा ना करें ऐसा ना करें, मगर जब मशवरे में हो जाती फिर खैर ही खैर। और इसमें जो सबसे एक बात है जिसका सवाल आपने हाजी रियाज अंसारी साहब से किया, ये सवाल मुझसे डायरेक्टर फूड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर तारजुर साहब ने किया कि अरशद कासमी साहब आप 46 साल से इस अदारे में आपको क्या मिलता है। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे वो चीज़ मिलती है जो शायद दूसरों को ना मिलती हो, कि रात को नींद बड़ी सुकून से आती है। ये बहुत बड़ी बात है, रात को जो नींद मिलती है। मेरे पास कोई बेटी इधर आती है, मैं सबसे पहले उससे बात करता हूँ, बेटा बैठ के बात कर, और मैं जो खा रहा हूँ यहाँ पे मैंने अपने पीएन से कहना पहले आप खा लें। ये बहुत
फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रिटायर हुआ, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक बरादरी इसम का पहाड़ है वहाँ पे हमने जैसे अपने आप को मनवाया जी, मेरे अल्लाह के एहसान। और मेरी ये 2 बेटियाँ PhD डॉक्टर हैं, माशाल्लाह। और डॉक्टर सैमा फूड टेक्नोलॉजी जिस यूनिवर्सिटी में इस वक्त वो फूड साइंस डिपार्टमेंट में बड़े अहम ओहदे पे हैं। और छोटी बेटी डॉक्टर सना अमेरिका से पढ़ के आई, उनके मियाँ चुलस्तान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और बेटी भी उधर बहावलपुर में सेट हो गई हैं। तो बेटा आसन JC यूनिवर्सिटी में है, और छोटा बेटा साथ BBA उसने किया। तो ये वो अब अपने शाह बनाई बारबेक्यू की अपने घर में। तो ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा, ये है खिदमत इंसानियत का जो अल्लाह इस दुनिया में हमें दे रहा है। इस इदारे में हमारे सिटी फैसलाबाद से या इससे बाहर से कभी बड़ी शख्सियात भी आई है यहाँ पे? जितने भी सूबाई मिनिस्टर सोशल वेलफेयर हैं वो सब इसका विज़िट कर चुके हैं। कमिश्नर साहब की तस्वीर आपके सामने लगी, कमिश्नर साहब भी आ चुके हैं। और रिसेंटली 20 मई को कमिश्नर फैसलाबाद जो मौजूद हैं सरवत सईद साहबा, वो भी तशरीफ़ ला चुकी हैं, और अपने दस्ते मुबारक से 50 बच्चों को एक सिलाई मशीन भी दे चुकी हैं वो। और इसी तरह इसी साल हमारे स्कूल से 98 तालबात ने मोटरसाइकिल ड्राइविंग सीखी है। और सिटी फैसलाबाद तनवीर डॉक्टर जो हमारे लोन साहब हैं, मकसूद लोन साहब, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं इस अदारे में। तो इसमें कोई ना कोई शख्सियात हमारे इस अदारे में आए रोज़ आती रहती है। सर, वतन अजीज़ में शहर फैसलाबाद है, शहर फैसलाबाद में ये स्कूल है। स्कूल अपने बच्चों को, अपने लोगों को एक सर्विंग पोजीशन में है। आप इसी हवाले से शहर मुल्क वतन अजीज़ में जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं, मुख्तलिफ़ कौमियत है, मुख्तलिफ़ कबाइल हैं, एक खूबसूरत सा मैसेज इस स्कूल के तवस से। सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि मैं एक मरतबा लाहौर में अपने एक दोस्त के ज़ाती काम के सिलसिले में पाकिस्तान के नामवर लखारी डॉक्टर मजीद निज़ामी साहब के पास हाज़िर हुआ। ज़ाती कोई काम था, मैंने उनसे कहा गुजारिश कीजिए ये काम। उन्होंने हमारी बातें सुनी, कहने लगे पहले आप मेरा एक काम करो। अब इतना बड़ा आदमी जो अयूब खां के सामने खड़ा हो गया, जनरल ज़ियाउल हक के सामने खड़ा, वो हमें कह रहा हमारा एक काम करो। मैंने कहा जी हुक्म फरमाए, क्या काम है? उन्होंने कहा फैसलाबाद में नज़रिया पाकिस्तान फोरम कैम्प करो। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह, हो गया। मेरे साथ मियां अब्दुल करीम साहब थे, और मैं और मेरे एक दोस्त और थे। तो मैं 10 अप्रैल 2010 को वापस आया, और 6 दिन के बाद लाहौर से उनकी टीम बना ली, मैं इधर फैसलाबाद में बुला ली कि ये देखो नज़रिया पाकिस्तान फोरम कैम्प हो गया। और वो आज तक इस वक्त नज़रिया पाकिस्तान हॉल फैसलाबाद में जो म्यूनसिपल लाइब्रेरी में कैम्प है, पाकिस्तान का वाहद नज़रिया पाकिस्तान हॉल, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और उसकी जो रिसेंटली रिपोर्ट शाया हुई है, वो अभी उसकी कापी भी आपको देता हूँ, तो आप यकीनन उसे पढ़ के खुश होंगे कि असल में बात है जहद मुसलसल है। असल में है कि इंसान के अंदर एक लगन होनी चाहिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी को, अपने वक़्त को किस तरह खर्च करना है। हम अपनी तालबात को भी यही पैगाम देते हैं कि बेटा अपने इखलाक के साथ, अपने किरदार के साथ, अपने अमल के साथ ऐसे जहाँ पे फूल बखेरें कि दूसरे वो आपके लिए दुआ का ज़रिया बने। बहुत शुक्रिया अरशद भैया आपका।